ओम नारायण सुकीर्तन गोविंदम करुणाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमामि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
कर किसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या पाएगा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने
के बिहारी लाल की। नीचे वाले माइक बंद कर। तुम थोड़ी देर पढ़ लो। ये आएगा ना, डंडा आएगा, डंडा आएगा ये। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सनातन धर्म की, बोलो बांकी बिहारी लाल की। जब से आपके मन में परमात्मा के पाने की चाह होती है, परमात्मा को पाऊं, परमात्मा से मिलूं, परमात्मा को प्राप्त करूं, तो परमात्मा के पाने के लिए आप कुछ श्रम करते हो, कर्म करते हो, मेहनत करते हो, कोशिश करते हो, और परमात्मा को अपने से भिन्न, अपने से दूर, अपने से कहीं अलग खोजते हो। क्योंकि जगत में जो भी तुमने कुछ पाया है, श्रम से पाया है, कर्म से पाया है, मेहनत से पाया है, और जो भी पाया अपने से दूर, अपने से भिन्न, अपने से अलग ही पाया है। तो लगता परमात्मा भी कहीं दूर होगा, तभी तो मिलेगा। और कोई छोटी मोटी चीज होती है, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपको सब्जी लेनी है तो 100 रुपए में भी मिल जाएगी। कीमती चीज सोना चांदी हीरा खरीदना हो, शोरूम में पहुंच जाओ, 100 रुपए लेकर फेंके ना, 100 रुपए में कोई सोना मिलता। जितनी ज्यादा कीमती वस्तु होती है, उसके लिए उतना अधिक श्रम करना पड़ता। और परमात्मा सबसे कीमती है, बहुत मूल्य है। अमूल्य है तो लगता और ज्यादा मेहनत करेंगे तो मिलेगा। अभी हमारी मेहनत श्रम कम है, लेकिन यह कहानी सारी उल्टी हो जाती है। श्रम से, कर्म से हम उस वस्तु को बनाते हैं, पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं, जो वस्तु अभी जगत में नहीं है। जो वस्तु अभी नहीं है, श्रम करके, कर्म करके उसको पैदा करते हैं, बनाते हैं। जैसे श्रम करके किसान खेत से अन्न पैदा करता है। अन्न नहीं, खेत तो है। किसान खेत से अन्न पैदा करता है, लोहार लोहे से यंत्र बनाता है, सुनार सोने से आभूषण बनाता है, और कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है। जो चीज नहीं है उसको हम श्रम से पैदा करते, बिना श्रम के नहीं होगी। मिट्टी बनी रहेगी, बिना श्रम के घड़ा नहीं बनेंगे। खेत से बिना श्रम से अनाज नहीं पैदा होगा। बिना श्रम के सुनार सोने से आभूषण नहीं बना पाएगा। लेकिन जो वस्तु है उसके लिए हम क्या श्रम करें? आप जरा विचार करें। जो वस्तु तुम्हारे पास है, घड़ा बनाओ, सुराही बनाओ, तो श्रम करें। मिट्टी के लिए क्या श्रम करें? जो है ही, और जो वस्तु है उसका सिर्फ ज्ञान होता है, पहचान होती, अनुभूति होती, उसको पैदा नहीं करना पड़ता। और दूसरी बात एक ये भी है, जो वस्तु पैदा होती वो नष्ट भी हो जाती है, जो बनती है बिगड़ जाती है, प्राप्त होती बिछड़ जाती है। तो परमात्मा को भी हम पैदा करना चाहते हैं, उत्पन्न करना चाहते हैं श्रम के द्वारा। हम श्रम तो इसीलिए कर रहे हैं, क्या परमात्मा अभी नहीं है? परमात्मा अनुत्पन्न है, अपने आप है, स्वयं भू है, सता प्रकाश है, स्वयं सिद्ध है। इसलिए परमात्मा के लिए श्रम नहीं करना। परमात्मा मिलेगा ज्ञान से, पहचान से, अनुभूति से। परमात्मा पैदा होता होता तो वो भी मिटने वाला होता। जो है वस्तु की केवल पहचान होती है। परमात्मा मिलता ज्ञान से, बोझ से, अनुभव से पैदा नहीं करना। अगर वो भी पैदा होता तो वो भी नष्ट होने वाला होता।
भगवान कहते उपद्रष्टा अनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति देस्मिन् पुरुषा परा। परमात्मा कैसा उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोक्ता है, महेश्वरा। एक दृष्टा होता है, एक उपद्रष्टा। एक दृश्य जो दिखाई पड़ता है उसको देखने वाला दृष्टा होता है, उस दृष्टा को भी देखने वाला उपद्रष्टा, जिसको वेदांत की भाषा में साक्षी बोलते हैं, उसका नाम उपद्रष्टा है। सारे दृष्टाओं का भी दृष्टा। दृष्टा तो इंद्रियां भी है, दृष्टा तो मन भी है, दृष्टा तो बुद्धि भी है, दृष्टा तो बहुत चीजें हैं। लेकिन इन दृष्टाओं का भी उपद्रष्टा, दृष्टा का भी दृष्टा, उपद्रष्टा, इनको भी देखने वाला। जैसे जगत का ज्ञान बिना इंद्रियों से नहीं होगा, बनी रहे आत्मा, नींद बनी रहती, समाधि बनी रहती, कोई ज्ञान नहीं होता जगत। एक उसका नाम उपदृष्ट, उपमाने समीप निरेश। जितने दृष्टा है वो दूर वाले, इंद्रियों वाले, मन वाले, बुद्धि वाले को उपदृष्टा, समीप उपदृष्टा। दूसरा अनुमंत, अनुमति सा दे रहा, कुछ भी करना चाहो मना नहीं करता। अनुमंता है, अनुमति दे रहा है। आप चाहे सत्संग चले जाओ, सिनेमा चले जाओ, किसी को प्यार करो, किसी गाली दो, किसी रक्षा करो, किसी को मार दो, अनुमंता। अमन अनुमति सा दे रहा है, विरोध नहीं करता। विरोध करता होता तो पापी लोग सब ठीक हो गए होते अपने आप। भरता संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाला, भोक्ता जीव रूप से कोई भोगने वाला भी है सबके अंदर। और महेश्वरा, जितने ऐश्वर्य हैं उन सबका महा ऐश्वर्यवान। थोड़ा आगे बढ़ो। अभी इधर अभी बोलो सच्चिदानंद भगवान की। महेश्वर, जितने ऐश्वर्य उन सबका महा ऐश्वर्यवान। और परमात्मा, उसको परमात्मा बोलते हैं। इसको बंद करके देखने को बंद करना पड़ेगा। तो इधर क्या नहीं उठाया जाता, पीछे परमात्मा, कई लोग बोलते हैं परम पिता परमात्मा। परमात्मा को परम पिता बोलते हैं। एक पिता होता है, एक परम पिता। पिता तो यहां बैठे हुए, आपने किसी भी जन्म दिया तो पिता,
बेटे का जन्म होता है, पिता का जन्म होता है। पिता का जन्म होता है कि बेटे का जन्म होता है? क्यों भाई? पहले आप बच्चे थे और फिर जवान हुए, शादी हुआ तो पति बन गए, और बेटा बेटी हुई तो पिता हो गए। बेटे का जन्म होता है कि बाप का? क्यों भाई? बेटे का जन्म होता है कि बाप का? बेटी। और बाप का? बिना बाप का बेटा नहीं तो सही बात है, लेकिन बिना बेटा का बाप होता है क्या? बिना बेटे किसी बाप बोल सकते? तो बेटे का जन्म हुआ और साथ में बाप का भी जन्म हुआ, तभी पिता कहलाया। पिता किसी को जन्म दिया तो पिता, तुम्हारा बेटा, और पूछा तुम्हारे कोई पिता है कि नहीं? तुम्हारा बेटा है, तुम उसके पिता हो या माता हो, तुम्हारे पिता हैं कि नहीं? नहीं, तभी नहीं बाप बेटे हैं, आई नहीं बाप किसी। तुम्हारा पिता जन्म दिया इसलिए पिता हो, आगे बेटा बेटा हो तो लगता पिता या माता है, पीछे तुम्हारे पिता बेटा तो उनका बेटा बन गए। तो पूछा जाए तुम बाप हो कि बेटा? आधे पिता, आधे बाप और आधे बेटा। तुमने किसी जन्म दिया, तुम्हारा भी जन्म हुआ, लेकिन परमात्मा कैसा परम पिता, सबको पैदा किया, सबका पिता है, सबका बाप है, सबका स्वामी है। अगर आज पूछा जाए भगवान का पिता कौन है, भगवान के बाप का नाम बताओ, किसी को भगवान के बाप का नाम मालूम? बोलो। तुम्हें नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम, कहने मालूम है भाई ने। भगवान पिता होता तो नाम कहीं न कहीं मिल जाता, और भगवान पिता क्यों नहीं है? क्यों भगवान पैदा नहीं हुआ। अगर भगवान पैदा होता तो कहीं न कहीं उसका पिता मिल जाता, और पैदा होता कि जन्मता, जवान होता, बूढ़ा होता, मरता। इसलिए परम पिता सबका पिता है, सबका स्वामी है। तो उपदेष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोक्ता है, महेश्वरा, परमात्मा। अब एक बड़े मजेदार बात, जिस परमात्मा की बात कहते हैं वो परमात्मा है का? वो रहता कहाँ है? जो उपदेष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोक्ता है, महेश्वर, परमात्मा रहता कहते अस्मिन देह। ये बात याद रख लो, ऐसा परमात्मा जो उपदेष्टा, अनुमंता, भरता, भोक्ता, महेश्वर रहता कहाँ? अस्मिन देह, माने इसी देह। अब तो इसी देह में रहता, तो संतों को रहता होगा यानी इसी देह माने सभी देह में, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, ब्रह्मचारी, कृषि, वानप्रस्थ, कोई अस्मिन देह मन इसी देह, किसी ही देह से अलग नहीं, कोई ऐसा देह नहीं जिसमें नारा हो। अस्मिन देह परमात्मा की एक कमजोरी है। तुम मानो या न मानो, पूजा पाठ करो, आस्तिक हो तो नास्तिक हो, बेचारा तुम्हें छोड़ने सकता, तुम्हें छोड़ा नहीं। और सच्ची बात है कि छोड़ तुम भी नहीं सकते, तुमने खाली मान लिया। आप इस देह में रहता और इतने पापी लोगों भीतर रहता, बिगड़ जाता, कहने अस्मिन देह भी पढ़ा, इस देह में रहकर इससे बिल्कुल परे है, असंग है, इस देह के किसी धर्म से लिपायमान नहीं, सर्व निवासी सदा ले। तो परमात्मा के लिए श्रम नहीं करना पड़ेगा, परमात्मा मिलेगा ज्ञान से, पहचान से, अनुभूति से। दूसरी बात, जगत में जो भी पाया हमने अपने से भिन्न पाया, अपने से दूर पाया, अपने से अलग पाया, तो लगता परमात्मा कहीं दूर होगा तो मिलेगा। जो बस जितनी ज्यादा दूर होती है उसके लिए उतना ज्यादा श्रम करना पड़ता। कोई चीज खरीदनी है, दिल्ली में है, वो आप चले गए, मोटरसाइकिल लेकर चले गए, पास में है तो जल्दी पहुंच गए।
और दूर जाना हुआ तो उन्होंने कहा भाई तो बम्बई गए, कलकत्ता में तो ट्रेन से गए, और कहीं जाना अमेरिका ऑस्ट्रेलिया तो कहीं हवाई जहाज से जाओ। जितनी दूर होता उसके लिए हम तेज भागते। अर्थात जहां पर देरी लग रही हो तो लगता बहुत दूर है। परमात्मा के पाने में जितनी देरी लगती है तो लगता दूर होगा। अरे भाई ये तो हम 5 घंटा पहुंच गए तो हरिद्वार था, 20-25 घंटा लग गए तो बंबई है। इतनी देर लगती, जितनी देर लगती उतनी दूरी मालूम पड़ती। तो लगता परमात्मा पाने में तो बहुत देर लग रही। सदियां गुजर गई, सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जीकर, पर जीना इसे नाया, मरना इसे नाया। तो लगता बहुत दूर होगा, और बहुत दूर है, उसके लिए भी तेजी से भागो, ऐसे तो पहुंच नहीं पाएंगे। तेजी से भागो, तेज दौड़ लगाओ। तो हमने भागना शुरू करते हैं तो परिणाम उल्टा होता। जितना भागते उतना दूर होते गए। पाने की कामना में पाया भी खो गया, कण कण में रमा राम रमाया भी खो गया। साक्षी की सूझबूझ तुझे सूझती नहीं, जिसको अपना बनाया बना बनाया भी खो गया। हर दम ही हार हार के भी हार ना मानी, बलिहारी तेरी बुद्धि को भाया भी खो गया। पाने की कामना में पाया भी खो गया, कण कण में रमा राम रमाया भी खो गया। और उसे तेज भागते हैं, उतना हम दूर होते गए। तो क्या करें? पर दर असल में वही तो मंजिल जहां से कदम उठा पहला। तो भैया दोनों उठ के ये तो बोलोगे नहीं, नीचे चलो, नीचे बैठो, नीचे नहीं बैठो, चलो नीचे आओ ना, चलो हटो हटो, ऊपर कोई नहीं बैठेगा, नीचे सच्चिदानंद भगवान की। दर असल में वही तो मंजिल जहां से कदम उठाते हैं। तुम्हारा मंजिल कहां है, गंतव्य कहां है, पहुंचना कहां है? जहां से कदम उठा तो पहला, जहां तुमने पहला कदम फर्स्ट स्टेप जहां उठाया तो वो तुम्हारा मंजिल है। दर असल में वही तो मंजिल जहां से कदम उठा पहला। मंजिल कहां है? जहां से तुमने चलना शुरू किया था, जहां से पहला कदम उठाया था। तो आप भागने से पहुंचोगे कि लौटने से? लौटने से। और किस रास्ते से लौटोगे? जिस रास्ते से भागे, जहां से एंट्रेंस है वहां एग्जिट दोनों का, उसी जिस रास्ते उसी से लौटना है। और कितना लौटना? जितना भागे उसी से लौटना। दर असल में वही तो मंजिल जहां से कदम उठा पहला। अब जागने ख्याल करो, जन्मने ख्याल करो। जागने या चलो जागने जन्मने के लिए जागने ख्याल करना, आज नहीं तो कल सुबह करना। आप जागते हो तो जागते ही सबसे पहले तुम्हें अपने होने ख्याल आता कि संसार का। जागते ही सबसे पहले तुम्हें अपना ख्याल आता कि संसार का। किसका ख्याल आता? पहले अपना ख्याल आता। अहम प्रथम भाष है, इदम द्वितीय भाष। सबसे पहले मैं का ख्याल आया और इसके बाद में फिर संसार। कोई कह रहा है हमें पहले संसार ख्याल आया। संसार तुम्हें ख्याल है, तुम थे नहीं, ख्याल किसको आ गए? सबसे पहले ख्याल आया मैं ख्याल आया, और इसके बाद मैं कहा कैसे। आप जरा विचार किया हो, और कभी कभी आप नई जगह जाते हो, हम लोगों को ये होता रहता, तो सवेरे उठते ही पता नहीं लगता हरिद्वार में, दिल्ली में कि फिरोजाबाद कहाँ है। तो सबसे पहले ख्याल आया मैं, सबसे पहले। फिर उसने पकड़ा मैं कहा क्या, शरीर पकड़ा, इंद्रियां पकड़ी, सारा पकड़ा, खड़ा कर दिया। तो जो मैं का ख्याल तुम्हारे भीतर से आया कि बाहर से? सबसे पहले जो मैं का ख्याल आता है तुम्हारे भीतर से आता है कि बाहर से? बोलो, नहीं बोलोगे पता बदल देंगे हम। एक जगह पर सत्संग चल रहा था स्कूल में, एक जगह पर पढ़ाई चल रही तो मास्टर ने पूछ दिया
बच्चों से कि भाई कुछ धार्मिक जगह पे चल गया होगा, तो पूछ दिया बच्चे बताओ स्वर्ग कौन कौन जाएगा? सबने हाथ उठा दिया, कौन मना करे? लेकिन एक बच्चे ने हाथ उठाया, वे हाथ नीचे करो। दोबारा पूछा नरक कौन कौन जाएगा? तो किसी ने हाथ उठाया, उस बच्चे ने भी नहीं उठाया। तो पूछने वाला इंस्पेक्टर था, पैनल स्टेशन था, उसने बच्चे खड़ा किया, तुम्हें स्वर्ग वाले भी नहीं हाथ उठाया, नरक वाले में भी नहीं उठाया, तो बताओ स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा कहां जाएगा? वो खड़ा हुआ कि साहब मेरी मम्मी ने कहा पढ़ के सीधे घर आना, इधर उधर न कहीं चले जाना। तो मैं भी सिखाया गया हो कि भाई पूछे, संत पूछे तो बोलना नहीं, पता नहीं कहां नरक स्वर्ग पहुंचा दे। हम लोग नरक स्वर्ग नहीं पहुंचे, नरक स्वर्ग अपवर्ग नसीब है। नरक और स्वर्ग को दोनों को काट के अपवर्ग, एक होता पावर्ग, एक होता अपवर्ग। पावर्ग क्या होता है? पा माने जहां पाप भी होते हैं पढ़ भी होते हैं, पा माने उनका फल भोगना पड़ता है। पा माने त्रिबंधन, भा माने भय, मां माने मोह। संसार के आप पाप भी होंगे, पढ़ी भी होंगे, फल भी होगा, बंधन भी होगा, भय भी होगा, मोह। संत का पहुंचाते न पाप है न पुण्य, ना कोई भय, ना कोई बंधन, ना मौत, अपवर्ग। सच्चा सतगुरु सोई काबे, जहां का जीव वहीं पहुंचा। गुरुए मंजिले मकसूद कर दे, वरना हर शख्स राह बता देता है। तो तुम्हारा धाम जहां तुम आए हो वो तुम्हारा मंजिल है। अब भाग रहे बात, जितने भागते जाते उतने दूर होते गए। लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों कूद के ऊट। लहर जल को ढूंढ रही है, कपड़ा सूत ढूंढ रहा है, जीव ब्रह्म को ढूंढ रहा है, तीनों मूर्ख है। लहर कहती मुझे पानी से मिलना है, कपड़ा कहता मुझे सूत से मिलना है, जीव कहता मुझे ब्रह्म से मिलना है, तीनों मूर्ख। कपड़ा कहता मुझे सूत से मिलना है, कपड़े में ताना बाना निकालते हैं तो कुछ है सूत, कुछ बचा कपड़ा, सूत सिवा कुछ है नहीं। लहर जल को ढूंढे, एक दिन लहर को ज्यादा जोश आ गया कि मुझे तो पानी से मिलना ही मिलना है, चाहे कितना खून पसीना बहाना पड़े, जैसे मिलने मिलना है। उछाल मारी और दौड़ी और कूदी, कितनी उछाल मारे, कितने दौड़े, कितनी कूदे, कितनी कोशिश करे जो लहर जल से मिल जाए। लहर जल से मिलने के लिए कितनी कोशिश करे, भागे दौड़े। कोशिश करने से लहर जल से मिलेगी कि और अलग होगी? बोलो तो घुमाता इसको। कोशिश करने से लहर मिलेगी कि और अलग होगी? कोशिश करने मिलेगी, कोशिश करेगी और उछलेगी और कूदेगी और जितनी कोशिश करे लहरें लहरें। लहर के आज कितना खून पसीना बह जाए, बिना मिले मानूंगी नहीं। उसने उछाल मारना शुरू किया, पूरे सागर में लहरें लहरें तूफान पड़ा। यह जल को ढूंढ गई, जीव पिता मुझे ब्रह्म से मिलना। अब थोड़ा सा गहराई में शांत ढंग से विचार कर। जो लहर पानी को पाना चाहती है वो लहर पैदा कैसे हुई? पानी। और जो बह रही है उसका बेस आधार क्या है? पानी। और जब भी मिटेगी, जब भी मरेगी तो कहां जाएगी? पानी। इसी तरह एक चेतन सागर कोट क्रोध अगाध असीम अनंत भरा था, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं भरा। एक चेतन सागर। और जैसे सागर में हवा का धक्का लगने से लहर पैदा होती, सागर बड़ा सान, हवा का धक्का लगने से लहर पैदा हो जाती। इस तरह एक चेतन सागर कोट क्रोध अगाध असीम अनंत भरा पड़ा। उस चेतन सागर में बुद्धि रूपी हवा का धक्का लगने से मैं रूपी लहर खड़ी हो जाती। सागर में लहरें कंका पर होती हैं, जहां जहां हवा का धक्का लगता, बाद बाकी निस्तरंग जल। चेतन तत्व में
मैं पना कहां पर होता है? जहां जहां बुद्धि मिलती था मैं सागर में रखा, हवा चली, यहाँ लहर, इधर जाके लहर, और शांत पानी है, वहां लहर नहीं है, वहां लहर नहीं है कि पानी भी नहीं है, लहर में पानी है। तो चेतन सागर में एक बुद्धि यहाँ पर, एक लगता है यहाँ पर मैं है, यहाँ पर मैं, यहाँ पर मान लो 200 लोग बैठे हों, 200 बुद्धियां हों, तो कितने में होंगे? बोलो 200। और चेतन कितने? चेतन कितने होंगे? बोलो एक चेतन। अल्लाह को या राम, पैगाम एक है, प्याले जुदा जुदा मगर जाम एक है। प्याले अलग अलग, जाम सब में एक है। जहां जहां हवा तहां तहां लहर, जैसी जैसी हवा तैसी तैसी लहर, जब तक हवा तब तक लहर, जब हवा नहीं तो कोई लहर नहीं। एक चेतन सागर में जहां जहां बुद्धि मिली तहां तहां मैं, जैसी जैसी बुद्धि मिली तैसा मैं, और जब तक बुद्धि खड़ी रही तब तक मैं, जब बुद्धि नहीं तो नींद हो समाधि कोई मैं नहीं। एक चेतन सागर, जहां जहां बुद्धि तहां तहां मैं, यहां मैं, यहां मैं, यहां। अच्छा, ये खाली स्थान है, यहां पर बुद्धि नहीं है, यहां पर कोई मैं नहीं है, तो चेतन है कि नहीं है? आगे निकल पड़ा, चलो बेटा आगे निकलना, बिल्कुल थोड़ा आगे बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। यहां पर मैं है, वहां पर मैं है, और यहां पर कोई मैं नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई बुद्धि नहीं है। तो चेतन में मैं नहीं है कि वहां चेतन भी नहीं है। ब्रह्म अकेला था, उसमें कोई समझे नहीं थी, दुनिया बिना बुद्धि का ब्रह्म था, बिना बुद्धि से बुद्धि नहीं थी। लेकिन ये बुद्धि आई तो कौन सी आई? संसार वाली आ गई, उसे संसार मान लिया आपने, बिना बुद्धि का। बुद्धि है ही नहीं उसके पास, तो बुद्धि मिली तुम्हारी वाली, तो कैसे बन के बैठ गए? तो यहां पर मैं, वहां पर मैं, जैसे हवा चली, यहां लहर, यहां लहर, बीच में लहर नहीं, लेकिन जल वहां। सच्ची बात तो वही जल शुद्ध है, लहरों वाला तो गड़बड़ वाला, कभी होता कभी नहीं होता। तो लगता है यहां पर तो मैं मान सकता हूं, यहां तो मैं हूं। चेतना मालूम पड़ता, चेतना में चेतन में चेतना, चेतन चेतना में जमीन आसमान फर्क होता। चेतना हर जगह नहीं होती, चेतन हर जगह होता। इसलिए चेतना को दृश्य में लिया गया। भगवान ने कहा चेतना, चेतना भी एक दृश्य का रूप है। जब से विकार बताए, इच्छा देशा सुखम दुखम संघात चेतना धरती, एक क्षेत्र समासेन शरिकार मुदारतम। इच्छा अंदर पैदा हो, देश नफरत, सुख और सुख भी ये भी एक विकार है, सुख भी विकार है। विकार किसे बोलते हैं? जो तुम्हें अपने स्वरूप हटा दो। संसार सुख होता है वो हटा देता। संत के सुख के माते सिल पड़े नाम हृदय से जाए, बलिहारे बात दुख के नाम नाम कल्पन नाम लगा। तुम्हें इसलिए देखा होगा, जब आदमी संसार ज्यादा सुख में आ जाए, उल्टा हिला कुछ बैठ, लोग कहते हैं पैर जमीन नहीं लगते, सामान नहीं पाता। सुख वाली बड़ी समस्या। एक बार एक सीधे साधे भोले आदमी थे, और उनकी लॉटरी निकल आई, लॉटरी निकल आई 50 लाख की, और उसने कभी नहीं देखे तो 50 रुपया ढंग से। घरवाली बड़ी परेशान, 50 लाख की लॉटरी निकली, अगर उन्हें बता दिया घाटे खेलने से घबराने जा, तो अपने पंडित जी के पास गए कि पंडित जी महाराज लॉटरी निकली 50 लाख की, बड़ी कृपा करो कि वो सहन कर जाए इस दुख को। दुख आप सहन कर लेते बड़े से बड़े, क्यों? वो आदत पड़ी हुई। दुख सहन करना बड़ा कठिन काम। हार्ट अटैक, सुख में भी हार्ट अटैक होते हैं, वो सहन करना सबसे कठिन काम। तो सुख ऐसा है, 50,000 लॉटरी निकली है, जरा आप बड़ा सामान लेना कि हाँ चिंता मत करो,
उन्हें बताएंगे कि पहले बताएंगे 50,000 बताएंगे, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ऐसे बता के हम संभाल लेंगे। तो बड़ी खुश हुई। जब खुश हुई उसने कहा, पंडित जी अगर तुमने संभाल लिया तो तुम्हें पूरे 50,000 देंगे, 50,000। इतना सुनते पंडित जी का हाथ फेल हो गया। वो इतना नहीं सहन कर पाए 50,000। तो सच में बड़ा गड़बड़ होता। सुख जो मालूम पड़ता है, सुख भी विकार है। इच्छा देशा सुखम दुखम संघात मन पिन चेतना। चेतन और चेतना है। चेतन आता है, न जाता है, न घुसता है, न निकलता है, न जन्मता है, न मरता है, न सोता है, न जागता है। और चेतन तत्व अंतःकरण में आवाज को उसका नाम चेतना पड़ता। चेतना ऊपर नीचे चलते हैं। ध्यानवार करने वाले कहते हैं मेरी चेतना मूलाधार में, स्वादिष्ठान में, मणिपुरक में, हृदय कमल में, विशुद्ध में, आज्ञा चक्र शासन ऊपर नीचे चलती है। चेतना निकलती है। कोई मर गया, मरने से क्या निकल जाता है? चेतना निकल गई। चेतना वहां भी है। चेतना चली गई, बोलता नहीं, चलता नहीं, चुपचाप पड़ा हुआ। चेतना वहां भी है। चेतना चली, चेतना विकार, इच्छा देशा सुख संघात, चेतना रहती। ये सारा विकार है। विकार तो ये सारा विकार है। तो चेतना, चेतन और चेतना, तो चेतना जहां होती तहां तो लगता कुछ हो सकता है, जहां चेतना नहीं लगता तो कुछ हो गए नहीं। चेतना मालूम पड़ती इस शरीर में, उस शरीर में, इतने बैठे सब में चेतना मालूम पड़ी। खाली जगह कहते यहाँ तो चेतना आई नहीं। चेतना में चेतन होना भी है। और सच्ची बस शुद्ध चेतन तो वही है। चेतना तो आएगी, चली भी जाएगी। लहर जल को ढूंढ रही है, कपड़ा सूट ढूंढ रहा है, जी ब्रह्म को ढूंढ रहा है। लहर कहती मुझे पानी से पाना है, पानी से मिलना है, पानी से मिलना है। तुमको जो मुझे आत्मा से मिलना है, ब्रह्म से मिलना है। एक काम तुम करो, दूसरा का हम कर देते। लहर को पानी से अलग तुम कर दो, मिलाने का हमारा जिम्मेवार। आप अलग कर दो। लहर को पानी से अलग कर सकते हो? बोलो तो मिलाएंगे। तुम अलग करके दिखाओ, मिलाने वाला काम हम करते। तुम कहते मुझे आत्मा से मिला दो, मुझे ब्रह्म से मिला दो। हम कहें आत्मा से अलग होकर दिखाओ कि हो रही आत्मा दे रहे हम। आत्मा से अलग हो सकते कभी? होने को उपाय है। आत्मा से अलग हुआ नहीं जा सकता। हमारे मान सकते हैं आत्मा से। मानने की तो कोई कुछ भी मान ले। पता नहीं लोग क्या क्या मान लेते हैं। एक बार दो व्यक्ति जा रहे थे तो बिल्कुल फटीचर, पास में एक कौड़ी नहीं, दोनों जा रहे थे। दिल्ली से निकले चांदनी चौक मार्केट से। एक कहता यार मेरा मन करता सारे मार्केट खरीद लूं। दूसरा कहता ये तो बात ठीक है, तुम खरीद सकते हो, इसमें कोई दो राह नहीं। फिलहाल मेरा अभी बेचने के विचार में, जैसे उनके बाबे की हो। तुमने मान रखा केवल परमात्मा अलग, तुमने मान रखा है। ये मान्यता मिटाना, परमात्मा नहीं मिलाना। ये मान्यता है, अलगा की भ्रांति है। अलगा मिट जाए, मानता मिट जाए, सारी भाग दौड़ खत्म हो जाए। ढूंढते रहते, भागते रहते, ढूंढते रहते। ये मान्यता, ये भ्रांति तुम्हारी चली जाए। एक बार तुम्हारे अंदर परमात्मा पाने की चाहत हो, जिज्ञासा हो, ललक तो हो। अभी चाहे पूरी नहीं। संत कहते हैं चाह पूरी होगी तो चाह पूरी होगी, और चाह पूरी नहीं होगी, चाह पूरी नहीं होगी। पूरी माने 7%। फुल फ्लेश में होगी तो पूर्ण हो जाएगी। लगता मिल गई ना मिल गई कोई बात नहीं। जिज्ञासा पैदा हो, नचिकेता बालक जैसे, यमराज पास जाकर ज्ञान उपलब्ध हो गया। जिज्ञासा पैदा राजा भरतरी जैसे, राजपाट छोड़ जंगल चले गए। जिज्ञासा पैदा हो, राजा अष्टांग जैसे, क्षण भर में ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जिज्ञासा पैदा हो, राय जनक जैसे, बड़े लकान पैर डालते जाते ज्ञान प्राप्त कर लिया। जिज्ञासा पैदा हो, तुम्हारी जिज्ञासा हो तो जिज्ञासा पैदा हो। अर्जुन को ही युद्ध के मैदान में ज्ञान प्राप्त कर लिया। जिज्ञासा तो पहले चाहत हो, भूख तो हो। आपने देखा होगा वो ठंडा बेचने वाले प्रचार करते हैं कि यदि प्यास हो, ठंडा है बहुत सुंदर, अभी प्यास भी तो चाहिए।
प्यास हो, जिज्ञासा राजा परिचित जैसे हो, 7 दिन में ज्ञान उपलब्ध हो गए। युद्ध के मैदान में देखो भगवान कृष्ण अर्जुन दोनों युद्ध के मैदान में पहुंचते हैं। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत एव सभा माम का पांडव शैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछता है संजय, धर्म कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे पांडव पुत्र ने क्या किया? युद्ध मैदान पहुंचे, अर्जुन कहता भगवान मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में खड़ा करो, मैं जरा देखना चाहता हूं किसके साथ लड़ना है। भगवान विचार करने लगे। युद्ध के मैदान में नगाड़े बज गए, सिंहनाद शंखनाद सब कुछ हो चुका है, किसके साथ लड़ना है? कोई नुमाइश लगी हुई, एग्जीबिशन लगा हुआ, लेकिन भगवान अर्जुन के मन की बात समझ गए। वो समझ गए इसके अंदर वो करना पड़ा। इसलिए भगवान कृष्ण जगत गुरु का कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कहते अच्छा ले चलता हूं। भगवान रथ को लेकर जाते हैं जहां सामने पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कुलगुरु कृपाचार्य थे, दुर्योधनादि भाई थे, सत्यमेव मामा थे। किनसे लड़ना? दबा हुआ मोह एकदम प्रकट हो गया। अर्जुन कहता अहो बत महापाप। अर्जुन कहता अहो बत महापाप। अरे भगवान इतना बड़ा पाप कराने, इतना बड़ा पाप हम करने जा बताओ। जिन पितामह की गोद में मैं खेला बड़ा फूला हूं, कूदा हूं, उनके उनके सीने कौन चलाना कितना बड़ा पाप है, कितने बड़े पितामह। गुरु द्रोणाचार्य शरीर धनतर बनाने के लिए निकले पर अंगूठा तक कटवा, अपने बेटे ज्यादा विदेश का अनुपान चलाना कितना बड़ा पाप हो। और दुर्योधन आदि भाई को नकल मारी थी, इनको मार देंगे, स्त्रियां दूधित दिलाएंगी, बड़ शंकर फैजर मान और मना पाप ही पाप ही पाप। इतना पाप उसे दिखाई देने लगा है। अर्जुन कहता भगवान मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरा गांडी सरक रहा, त्वचा जल रही, मुंह सूख रहा, खड़े होने में आसमान। अर्जुन कायर नहीं था, अकेले विराट युद्ध में उसने सबको मार भगा दिया था, लेकिन वो सकल प्यास नहीं कर युद्ध नहीं कर सकता। अब भगवान के क्षत्रिय कैसी बातें कर रहा है? आप कहते हो भगवान के दर्शन करने से कल्याण हो जाएगा। भगवान दर्शन क्या है तो समझ लो पहले। भगवान कहते मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पहो निधि सहज स्वरूपा। मेरा दर्शन बड़ा अनुपम है, बड़ा अनोखा से स्वरूप प्राप्त कर दर्शन, अन्यथा कोई दर्शन नहीं। अब इस दर्शन से कल्याण होता तो अर्जुन को गीता सुनाने की क्या जरूरत पड़ गई? अब तुम्हें भगवान दर्शन मंदिर हो, कहीं हो, सपने हो, ध्यान हो, कहीं दर्शन होते होंगे। उस समय भगवान तो 16 कला करता है, साथ खड़े और खड़े नहीं, भगवान अर्जुन के सखा थे, मित्र थे, सहोदर थे, सारथी थे, चप्पल उठाने वाले थे, पत्थर उठाने वाले थे। इतने संबंध होने पर भी अर्जुन विलाप कर रहा, भगवान के जड़े कहीं और तो नहीं थोड़ा शर्म नहीं लगता क्षत्रियों का। अब आप बताओ दर्शन से कल्याण होता तो अर्जुन क्यों नहीं हो गया? और अर्जुन का दर्शन पूरे पांडव कर रहे और दर्शन तो कौरव भी कर रहे। तुम जो कौरव नास्तिक थे, चलो कोई बात, पांडव तो आस्तिक थे। पांडव चलो कम होंगे, अर्जुन तो सखा थे, मित्र थे, और भगवान अर्जुन के साले थे, तुम्हारे साले बनने नहीं है। इतने संबंध थे, फिर भी अर्जुन विलाप कर रहा है, फिर भी रो रहा है। क्या बात है? भगवान कृष्ण पास जगत गुरु क्यों? हर विद्या गुरु। अर्जुन का कल्याण हुआ भगवान के ज्ञान से कि भगवान के दर्शन से? बोलो, ये तो कल्याण हुआ ज्ञान से। तो दर्शन करने से हो जाए, कल्याण हो जाए, तुमने दर्शन कर लिया। भगवान भी अगर किसी कल्याण करना चाहें तो जादू मंत्र नहीं चलेगा, उन्हें भी ज्ञान देना। संतों को तो छोड़ो, संतों गुरुओं को तो छोड़ दो। भगवान भी किसी कल्याण करना चाहे तो अपनी शक्ति से, माया के बल से भी कल्याण नहीं और तो कर सकते, चमत्कार दिखा सकते हैं, विराट रूप दिखा सकते हैं, चतुर्भुज रूप दिखा सकते हैं। लेकिन विराट रूप दिखाने पर भी, चतुर्भुज रूप दिखाने पर भी हो गया तो कल्याण के गीता बंद ही नहीं हुई।
बिना ज्ञान के बाद बनेगी नहीं, कोई उपाय नहीं। रीति ज्ञानानि मुक्ति, ज्ञान सिवा मुक्ति देने वाला कोई साधन नहीं। ज्ञानादेव तो कैवल्य, कैवल्य को देने वाला कोई साधन केवल ज्ञान। धर्म विवृत्ति योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष वेद बखाना। भगवान राम आते उन्हें भी ज्ञान देना पड़ता, भगवान कृष्ण आते उन्हें ज्ञान देना पड़ता। ज्ञान दिया, लेकिन कब? ऐसे ज्ञान नहीं जब अर्जुन से सता ग्रहण करता। इसमें सस्ती सौदा नहीं है कि ऐसे ज्ञान पकड़ा दिया जाए। ऐसा नहीं, देना चाहते नहीं थे, लेने की क्षमता भी तो हो। सिंगने का दूध सोने के पात्र चिंता तोड़े निकल जाता। ये ब्रह्म विद्या के लिए थोड़ा सा साहस चाहिए, थोड़ी तैयारी चाहिए। थोड़ा सा जाके प्रेम राम बैठे सजिए काय कोटि बेरी सम यद्यप परम सगई, तो जो पिता प्रहलाद विभीषण बंद भरत महतारी, बलगुर तजो कंद बिरुल है मधु मंगलकारी। इसे भगवान प्रीतिनो करोड़ों बेरी समान त्याग दो। तो जो पिता प्रहलाद, भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु त्याग कर दिया। क्यों? वो कहता कोई भगवान ने मेरी पूजा की। विभीषण बंद और विभीषण ने अपने सगे भाई रावण का त्याग कर दिया। और बलिगुरु तजो राजा बलि ने अपने गुरु तक का त्याग कर दिया। सत्य के मार्ग पे थे गुरु, हमें थे भगवान आना, सबको धक्का लेके पीछे करो। हमें केवल सत्य के मार्ग चलना है। हमें जो हमारी चाहत वो दान देना चाहते थे, वो उसमें भनका बन गया था देतो मंडल में, तो सीख मारी गई। सत्य के लिए कोई समझौता नहीं, पूरे कोई भी आप शायद सुना हो स्वामी रामकृष्ण परमहंस, महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता, महान ब्रह्मवेता थे। तो लेकिन काली माता के उपासक थे। पहले सबसे पहले काली माँ इतनी उपासक थे, दर्शन देती थी, फलाना करती थी, वो जो चाहे उनसे करवाते, सब कुछ होता। लेकिन फिर माता चली जाए, फिर बिछड़े, फिर चली जाए, फिर बिछड़े, तो मिलने बिछड़ने का कार्यक्रम बंद हो। ये चलता रहा। उन्हें फिर बेचैनी हुई। उन्होंने कहा भाई ऐसी बात नहीं बनेगी, कोई अद्वैतवादी गुरु चाहिए। उसमें उस काल में तोतापुरी जी महाराज महान आत्मवेता थे, महान ब्रह्मवेता, उनसे भेंट हुई। उनसे अपना निवेदन किया, गुरुदेव ये माता चली जाती, बिल्कुल छुट जाती, ये तो बड़ी बेचैनी वाला काम। रोते रहते, चिल्लाते रहते, माता माता माता। हमें अद्वैत बोध चाहिए, कि अद्वैत बोध चाहिए। ठीक है, आओ बैठा लिया। लेकिन जब बैठे उसे फिर माता आ जाए, फिर माता आ जाए। कहने को दे माता आ जाती, कहते माता की गर्दन उड़ा दे, गर्दन। इतने सारी तपस्या अपने जीवन तपस्या, उस गर्दन को कैसे हुआ? फल के कारण फूली बन रहा है, और फल लगने से फूल बिलाए। ज्ञान धारण करना व्यास, ज्ञान वैसे कर्म। फल के कारण फूली बन रहा है। वनस्पतियां होती हैं, उन्हें फूल आते हैं, तोरी हो, लौकी हो, कद्दू हो, करेला, उन्हें फूल आते हैं। और फूल काय के लिए आते हैं? कि फल के लिए। आपने कद्दू पेड़ देखा हो, और कद्दू पेड़ में बड़े कितने फूल आ जाते हैं पेड़ में, लेकिन कद्दू कितने लगते हैं? 2-4 ही। अच्छा, फूल 2 तरह के होते हैं, जानते हो? एक सच्चे फूल, एक झूठे फूल। क्या पहचान होती? जो झूठा फूल होता लंबा होता, देखने में बड़ा सुंदर लगता है, और सच्चे बाल टिकाऊ ज्यादा होता। लेकिन सच्चे फूल क्या पहचान है? कि फूल निकला, पीछे फल लगते हैं। फूल जिसे पड़ा, पीछे फल, और लगता जाता, फल बढ़ता जाता। जब फल बढ़ने लगता तो फूल सूखने लगता। फल के कारण फूल बन जाए, और फल लगने से फूल मिला। जब फल लग गया, फूल सूख जाता। और जिस फूल में फल न लगे उसको क्या बोलते हैं? झूठा फूल। सोले 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 सोले। जिस फूल में फल न लगे क्या बोलते हैं? झूठा फूल। इसी तरह से फल के कारण फूल ही बन रहा है, फल लगने से फूल मिला। जब फल लगता फूल सूख जाए। ज्ञान कारण कर्म व्यास, ज्ञान वैसे कर्म, जितनी भी साधनाएं होती हैं ये सारे फूल हैं। और फल क्या है? ब्रह्म फूल।
जब ब्रह्म ज्ञान रूपी फल लगता है तो सारे फूल सूख जाते, सारी साधना छूट जाती। छूटना नहीं पड़ता, छूट ही जाती। तुम कहते हम ट्रेन से जा रहे थे, अपनी गाड़ी जा रहे थे, आगे बढ़ गए, दिल्ली छूट गई। दिल्ली तुम छोड़ी थोड़े, आगे बढ़ते गए अपने आप छूट जाते। तो वहां पर परमहंस जी थे, तो काली माता फिर आ जाए गर्दन उड़ा देता, कैसे उड़ाई जाए। तो मचका लिए तो बड़ा माथे चीरा मारा, झटका लगी, गर्दन कट गई और अद्वैतवाद अद्वैत स्वरूप उनके अंदर प्रकट हो गया। अद्वैत पद को उत्पन्न हो गए। तब कहीं अटको नहीं, सत्य के मार्ग में कहीं अटको नहीं, बढ़ते चले जाओ। तो अर्जुन को भी तब ज्ञान दिया जो अर्जुन शिक्षा ग्रहण करता। ऐसे नहीं, ज्ञान ऐसा नहीं, इतनी सस्ती सौदा तो संत बना देते हैं। संत कहते थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, हमने तो सब ठोकर पाई, हम तुम हमसे सस्ते ले लो, सुना देते, बता देते। तो अर्जुन को ज्ञान कब दिया? अर्जुन कहता कार्पण दोषो प्रहस्वभावा रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता नित्यं मोहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण दोषो प्रहस्वभावा रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता नित्यं मोहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, कार्य दोष मेरा स्वभाव लिया गया। रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़, धर्म से बहुत नित्यम मेरे लिए पूर्वक बताइए। शिष्य से शादी माम आपका शिष्य हूँ, आपका दास हूँ, आप शरण में आया हूँ। तब भगवान ने गीता शुरू की। गीता की शुरुआत होती है दूसरे अध्याय 11वें श्लोक एकदम भगवान ज्ञान और मजेदार वाक्य तो भक्ति भी है, कर्म भी है, सब साधन पूरे गीता। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? सांख्य एकदम ज्ञान स्वचंदी पंडिता हम जातु न समना तुझे में जनाधिपा न चै भविष्यामः सर्वे वैमता परम अव्यक्तादीन भूतानि वित्तिमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र परिदेवना न जायते म्रियते वा कदाचिन् नयं भूत्वा भविता न भूयम् अजो नित्यं सततं पुराणो न हन्यते अन्यमाने शरीर नैनं चित्तं शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदन्ता पुंसोषितम् एकदम ज्ञान। ये हमारे शास्त्रों की श्रेष्ठता। योग दर्शन सबसे पहले समाधि पाठ, साधन पाठ, विभूति और ऊपर सीधे शांति पाठ में कोई बात कही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एकदम ज्ञान है। भगवान सुनाते चले गए तत्सर्वेश कालेश मां में सब स्मरण कर हमारे चलता रहा। फिर कहते भगवान विराट रूप दिखाओ, विराट रूप दिखाती है। फिर चतुर्भुज दिखाओ, वो भी दिखा, तब भी दिखा, चलता रहा गीता। गीता पूरी कब होती है? अर्जुन खुद कहता है नष्टो मोहात् स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादेन मया ईश्वरनिक संदेह करिष्ये वचनं तत्। हे भगवान, मेरा मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोह स्मृत लब्धा तत्प्रसादेन मया। हे अच्युत, हे केशव, आप कृपा से, आप प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया है। कृपा, सच्ची कृपा क्या? लोग इस कृपा ही सच्ची नहीं समझते। तो इधर भगवान कृपा से शादी हो गई, भगवान कृपा से मुकदमा जीत गए, भगवान कृपा से विदेश चले गए, भगवान कृपा से लड़का हो गया, भगवान कृपा से, अरे कृपा सड़ी गली कृपा। जास कृपा अस ब्रह्मट जाए रघुपत सोई कृपार रख जाए। ये कृपा क्या है? ये संसार की सारी तुच्छ चीजें। सच्ची कृपा के जास कृपा अस ब्रह्मट जाए, ये भ्रांति चली जाए। अर्जुन कहते हैं मेरा मोह नष्ट हो, आप कृपा से मेरा मोह नष्ट हो जाएगा। नहीं हो गया है अभी, तब प्रसादन में आप कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। मैं ईश्वर को उपलब्ध है, किसकी? अपने स्वरूप। आप कृपा से अब जो बताओ, नष्टो मोह स्मृत लब्धा तब प्रसादन में आज इस दिन कर सकते हैं। मैं सिद्ध हो गया। युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने स्वरूप से हो गया, हो जाऊंगा नहीं। करिष्य वचन, अब बताओ, सबको मार बिछा दो, बताओ छोड़ चला जाऊं। ये विद्या जब तक तुम्हारे पास नहीं आएगी तब तक बात बननी नहीं। ये विद्या प्राप्त करोगे। विद्यते हृदय ग्रंथि चित्तते सर्व संशया क्षीणते चार्थ कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे।
एक बार ऐसी परावर्त परमात्मा को होते ही हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता, सारे सृजन छेदन हो जाता, सारे कर्म छेदन। इस विद्या को प्राप्त करना है। समय अधिक हो जाएगा, दौरान भजन बोलेंगे, फिर कार्तिक वगैरह को। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल की आंखों में दिल दे के झांको,
का अगर खोलो नहीं बंद नहीं करेंगे तो सुना दे पूरा कमजोर बोले कि हम लोग बढ़ा देंगे पूरा बोलो। ओ हम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा, ओ मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा, ओ हम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा, ओ मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा, द्वैत भाव को दूर करते हैं, 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 ब्रह्म का वेद इशारा प्राणों से प्यारा, ब्रह्म का वेद इशारा प्राणों से प्यारा, ओ हम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा, ओ मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा, जो नर भक्ति के लख चौरासी, जो नर भक्ति के लख चौरासी, उनका यही अदारा प्राणों से प्यारा, तो हम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा, तो हम हंस हंसा तो हम, तो हम हंस हंसा तो हम, बारे बारे उच्चारा प्राणों से प्यारा, तो हम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा, होए जभी भी ज्ञान ज्ञान धन, होए जभी भी ज्ञान ज्ञान धन, तब हो भव पारा प्राणों से प्यारा, तो हम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। एक सूचना है, कल का सत्संग जो है पेड़ विहार में, तो आए हुए जरा आप बता दो थोड़ा सा, जगह के बाद बचेंगे तो जो टाइम को सब कागज रखा हो। वैसे हमने सबको डाल दिया था फोन पर, ये हमारे एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं विजय पाल। आर्य समाज मंदिर पॉकेट 4 मयूर विहार केसवन मेट्रो स्टेशन के पास है। कल 5 से 7 होगा।
करो करो ज्योति से ज्योति इधर हाथ लगा के इधर देखना सतगुरु ज्योति से ज्योति मेरा करती मेरे पिता सतगुरु ज्योति से ज्योति मेरा करती मेरे पिता सतगुरु ज्योति से ज्योति भारत तेरे द्वार पे आए हम भारत तेरे द्वार पे इधर देखो इधर मंगल हरस दिखाओ सतगुरु ज्योति से ज्योति जगाओ देखो भी इधर थोड़ा उधर करती मेरे पिता सतगुरु ज्योति से ज्योति जगाओ शीश झुकाए करे तेरी आरती शीश झुकाए करे तेरी आरती करता सतगुरु ज्योति से ज्योति जगाओ ज्योति से ज्योति जगाओ सतगुरु ज्योति से ज्योति इधर आ दिए अपने ना माइक देना भाई साहब, माइक दे जरा। सूचना है ओम एक सूचना है और कल यानी 5 मई को मयूर विहार में आर समाज मंदिर पॉकेट 4 बेस खंड में मेट्रो स्टेशन पास में 5 बजे से 7 बजे तक सत्संग चलेगा
हाँ जिसको खाने मिले जरूर मिले। साथ के बांटे हैं है ना? साथ से बांटे हैं। वो जो खाना शाम होगा तो मुझे पकड़ा तो खाया जा सकता चलो पूरा होंगे हम तो देखते नहीं हैं हम तो करेंगे बिल्कुल उस तरफ नहीं करेंगे हम भी देखते हैं बड़ा आगे बता दो कौन उठाएगा उसको हाँ भैया क्या बता था आपने वो जाओ जाओ ले लो कुछ खाया जाके जब पहले कैमरे में बोलो आगे चलो लाइन से नहीं आ रहे यार ये हमेशा अनिवार्य तरीके से आते हैं लाइन से नहीं आते कौन ये तो ऐसे आओ ऐसे जाओ बोल इनको बाबू बोलना से है वो अरे जाना जाना चल लेडीज है वो लेडीज है वो आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है सुबह लाइट चल रहा पानी पानी भी ना बड़ा भाई हुआ जरा पानी मंगा रहा था रुक लेके आप आपका हो गया थोड़ा सा साइड में
तो खा मुझे दे दीजिए खाने पहले बना ये पहले तो वो बोतल कुछ होने नहीं खाने हाँ दुखी होंगे हाथ वगैरह क्या ना वही एक घंटा तो उसको नीचे रख लेता उसको नहीं खाने को देखो खाने 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 को कुछ नहीं होता प्रसाद में जल्दी खा ले वो साउंड देखेंगे फिर बोलेंगे अरे खा ले यार लाइट चल रहा है नहीं बल्ले काफ़ी टेस्टी बहुत है हाँ जी प्रसाद लेके आओ, प्रसाद लेके आओ, जल्दी जाओ, प्रसाद के डिब्बे लाओ, थोड़े से डिब्बे ले आओ। कड़ा दिखा दे गड्डी 500 की ला रहे इधर आ जाओ ना, इधर मत्था टेको।
वालों। जल्दी वीडियो बन रही है। मेरा फोन फोटो कैचिंग तू बना, मैं भी जाती हूँ। आंटी भी तो ऐसे कुछ क्या बंद कर दो? क्या बंद कर दूं? ये लो। अच्छा ठीक है। यहाँ रख दो भाई, यहाँ रख दो, यहाँ पे, यहाँ पर रखो, यहाँ साइड रखो। क्या एड्रेस का चार्ट डालूंगा मैं? तुम्हारे सामने जी। कर दू, बंद कर दू। कर दू उसको बंद। कर दू बंद उसको सामने, कर दू बंद। घुमा दिया।